ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन ए बी इज 35 mm. द लेंथ द लाइन ए बी इज 70 mm लॉन्ग, मतलब ये क्या दिया है, ट्रू लेंथ दिया है, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एच पी। ठीक है, देखो ये क्या दिया यहाँ पे, देखो लाइन ए बी इज 70 mm लॉन्ग एंड इज इंक्लाइंड, मतलब ये जो 70 mm लॉन्ग क्या है वो ट्रू लेंथ, एंड दैट ट्रू लेंथ इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। ठीक है, तो हमने देखा कि एचपी का साथ जो भी डेटा देता है वो फ्रंट व्यू के बारे में होता है। तो ये जो एंगल जो दिया है 30 डिग्री ट्रू लेंथ का, वो कौन सा ट्रू लेंथ है, वो हमारा फ्रंट व्यू वाला ट्रू लेंथ रहेगा। ठीक है, the end point A is 10 mm above the HP and 20 mm in front of VP. Draw the projection of line AB. Draw the projection of line AB. ठीक है, अच्छा यहाँ पे B के बारे में कुछ बताया नहीं है, B के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अगर B के बारे में कुछ बोला नहीं है तो समझ जाओ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटा को ठीक से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर। हमको मालूम है कि जो फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को जो हम लोग दो एक्सट्रीम एंड को जो वर्टिकल एंड खींचते हैं फ्रंट व्यू का या फिर टॉप व्यू का, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। ठीक है, ट्रू लेंथ दिया है, ट्रू लेंथ हमको मालूम है 2 होता है, फ्रंट व्यू में होता है, टॉप व्यू में होता है, दोनों का लेंथ सेम होता है। एंगल ऑफ ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू दैट इज ए डैश बी वन डैश कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या दिया, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के बारे में क्या बोला है कि वो 10 mm अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉइंट अगर होता है तो उसका फ्रंट व्यू रेफरेंस के ऊपर आएगा, टॉप व्यू रेफरेंस के नीचे। ठीक है, बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमको कुछ मालूम नहीं है कि ये कितने ऊपर है या फिर कितने आगे। लेकिन अगर कुछ दिया नहीं है बी के बारे में, राइट, यहाँ पे मैं ठीक से बोल दूं कि अगर कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं तो हम अज्यूम करेंगे कि पॉइंट बी इज और दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और हमें तो कुछ बताया नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कितना ऊपर है एचपी के या फिर कितने सामने वीपी के, कुछ बताया नहीं। लेकिन हमें इतना मालूम है कि बी डैश ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चीज क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो 4 लोकस है, लोकस ऑफ ए डैश बी डैश ए एंड बी, 4 में से हम अगर 4 बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस केस में क्या बनेगा, सिर्फ 2 ही बनेगा। लोकस ऑफ ए डैश बनेगा एट ए हाइट ऑफ 10 mm और लोकस ऑफ ए बनेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm। यहाँ पे लोकस ऑफ बी डैश और बी बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक रेफरेंस लाइन बनेगा हमारा, और रेफरेंस लाइन के ऊपर 10 mm पे क्या आएगा, लोकस ऑफ ए डैश, और 20 mm के नीचे क्या आएगा, लोकस ऑफ ए। हमको हमें मालूम है ना कि ऊपर कितना आ रहा है, ए डैश, और नीचे ए, डिस्टेंस ऑफ 10 mm। ए डैश इज, ए डैश के बारे में कौन बताता है, एचपी, और ए के बारे में कौन बताएगा, वीपी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट व्यू के बारे में कौन बताता है, एचपी, और टॉप व्यू के बारे में कौन बताता है, वीपी। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे लोकस ऑफ बी डैश और लोकस ऑफ बी हम लोग लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रैंडम शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, लेट्स से ए डैश, कहीं पे रैंडम पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमको हमेशा रैंडम लेना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारा कोई भी पॉइंट रैंडम होगा नहीं, सब कुछ सब मेजर के थ्रू और टेक्निकल जो भी रूल्स है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए डैश ले लिया, और हमको मालूम है कि ए डैश पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली लोकस ऑफ ए डैश पे आएगा। हमको ये भी मालूम है कि ए डैश के वर्टिकल नीचे क्या आता है, ए आएगा। तो ये तो रूल ही है कि ए डैश और ए वर्टिकल लाइन पे ही गिरता है वो, और वेरी ऑब्वियस कि पॉइंट ए जो है वो लोकस ऑफ ए पे आएगा, सिंपल। ठीक है, अब मुझे क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर कितना दिया, 35। तो ये हो गया मेरा एक प्रोजेक्टर। अब मुझे दूसरा एक प्रोजेक्टर चाहिए एट डिस्टेंस ऑफ कितना, 35। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 35। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या दिया है मुझे, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, तो तुमने यहाँ पे एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर मार्क कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा मुझे क्या दिया है कि ट्रू लेंथ जो है ए डैश बी वन डैश, ये ध्यान से करना क्योंकि
ट्रू लेंथ दो दो होता है, ठीक है, एक टॉप व्यू में होता है, फ्रंट व्यू में होता है। तो फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है मेरा दैट इज ए डैश बी वन डैश, कितना डिग्री कितना एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ए डैश है, राइट, क्योंकि मेरा जो फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश, तो मेरे पास ऑलरेडी ए डैश। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उस लाइन का लेंथ कितना होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रू लेंथ दिया है कितना, 70 mm हमको दिया है, ठीक है। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा एट डिस्टेंस सॉरी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इसका लेंथ कितना होगा ट्रू लेंथ का, दैट इज 70 mm, क्योंकि दिया है मुझे। तो तुमको क्या मिल गया, देखो तुमको B1 डैश मिल गया, B1 डैश मिल गया। अगर B1 डैश मिल गया तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और वो लोकस का नाम क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ B डैश, ठीक है, लोकस ऑफ B डैश। और एक अच्छी बात यह है कि जब मैं ये लोकस बना दूंगा, ठीक है, लोकस जब मैं बना दूंगा, देखो ये लोकस बना दूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली B डैश मिल जाएगा। क्यों B डैश मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो एन प्रोजेक्टर है ना, ये प्रोजेक्टर फर्स्ट प्रोजेक्टर के ऊपर क्या है, ए डैश ए रहेगा, दूसरे प्रोजेक्टर के ऊपर क्या रहेगा, B डैश B रहेगा, राइट। तो ये प्रोजेक्टर और ये लोकस ऑफ B डैश जब इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, B डैश बन जाएगा, ठीक है। अब तुमको ए डैश मालूम है, बी डैश मालूम है, इसको लाइन ज्वाइन कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तुमको क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू। समझ में आ रहा है इस बात को, ठीक है, ओके। तो मुझे अभी फ्रंट व्यू मिल गया, मेरे पास यहाँ पे फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ भी है, ठीक है। अब फ्रंट व्यू से अब मुझे ऑब्वियसली क्या चाहिए, मुझे मेरा टारगेट अभी रहेगा कि क्या मुझे टॉप व्यू मिल सकता है क्या, ठीक है, टॉप व्यू मिल सकता है क्या। अब टॉप व्यू हम कैसे लाते हैं, टॉप व्यू कैसे लाते हैं, जब मैं, तो ध्यान से ठंडे दिमाग सोचने का, ठीक है। मैं टॉप व्यू कैसे लाता हूं, अगर मेरे पास PL है, अगर मेरे पास PL है, तो मैं PL को मैं रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, टॉप व्यू मिल जाता है, ठीक है। रोटेट करने से क्या मिलता है मुझे, टॉप व्यू। और PL मुझे कहां मिलता है, कैसे मिलता है, अगर मैं फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, PL मिलेगा। तो अब यहां पे ध्यान दो, ये मेरा जो फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है ना B1 डैश, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं कहां तक, शुरू कहां पे हो रहा है, लोकस ऑफ B डैश, खत्म कहां पे हो गया, A पे खत्म होगा। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं उसको नीचे तक, तो मुझे क्या मिल रहा है, A डैश मिल रहा है। क्या मिलेगा मुझे, A डैश मिलेगा। अब ये A डैश नहीं, वेरी सॉरी, A1। तो A1 क्या हो गया मेरा, PL प्लांट लेंथ। और जब मैं प्लांट लेंथ को रोटेट करूंगा अबाउट पॉइंट A, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा किसको, ये मेरा जो प्रोजेक्टर है, एंड प्रोजेक्टर को, क्योंकि हमको मालूम है कि, जब देखो ध्यान दो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जब मैं A1 ये जो मेरा प्लांट लेंथ है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू मिलता है, सॉरी टॉप व्यू मिलता है, टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। तो वेरी ऑब्वियस कि जब मैं इसको रोटेट करूंगा और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B पॉइंट B बन जाएगा, ठीक है, देखो B बन जाएगा पॉइंट। और ये भी एक बार देख लो कि पॉइंट B और मेरा B डैश जो है वो एक ही लाइन पर रहेगा। समझ में आ रहा है बात को, क्या हमको मालूम है कि A डैश और A एक ही लाइन पे आता है, B और B डैश जो है वो एक ही लाइन पे आता है। तुमको B मिल गया, जैसे तुमको B मिल गया, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या हो गया, लोकस ऑफ B। अब तुम्हारे पास चारों के चारों लोकस है, ये 1 2 3 4, चारों के चारों तुम्हारे पास लोकस है। तुमको अभी B मिल गया पॉइंट, उसको तुम क्या करोगे, सही बात है, ज्वाइन कर दो। क्या करो, उसको ज्वाइन करो, तुम्हें क्या मिल गया, टॉप व्यू मिल गया। क्या मिल गया तुमको, टॉप व्यू मिल गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको फ्रंट व्यू मालूम हो गया, टॉप व्यू मालूम पड़ गया, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मालूम पड़ गया। अब तुमको क्या चाहिए, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ चाहिए। तो क्या करो, चुपचाप से आइदर तुम फ्रंट व्यू को रोटेट करो, फिर इसको प्रोजेक्ट करो, फिर यहाँ पे तुमको एक पॉइंट मिलेगा दैट इज B1, फिर A और B1 को ज्वाइन करो, तुमको क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिल जाएगा। या फिर ट्रू लेंथ सीधा ले लो, यहाँ पे कितना 70, A पे रखो और ये लोकस ऑफ B को क्या करो, कट करो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा, और उसको तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार क्या करो, फिर उसमें एक बार देखो, बेस्ट क्या है कि एट द एंड क्या करना है कि ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय द फ्रंट व्यू दैट इज अल्फा, मेजर करो, लिख लो। एंगल मेड बाय द टॉप व्यू दैट इज बीटा, मेजर करो, लिख लो। एंगल मेड बाय द फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ कितना, 30 तो ऑलरेडी दिया है।
एंगल मेड बाय द ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू कितना 45 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल लिख देना, ठीक है। भले तुमको समझ में आए ना है कि क्या पूछा है नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या करो एंगल लिख देना। तो ये एंगल को लिख के यहाँ पे क्या करोगे, इसको बॉक्स कर दोगे, ठीक है। समझ में आया बात को? चलो थैंक यू।